यहाँ हमें एक्स वाई प्लेन पर दो अदद फंक्शंस के ग्राफ दिए गए हैं। एक ये हमें सब्स फंक्शन का ग्राफ नज़र आ रहा है सब्ज रंग में, और एक दूसरा फंक्शन है जिसका ग्राफ हमें पीले रंग से नज़र आ रहा है। हमें बताना ये है, हमसे पूछा यह गया है कि इनमें से कौन सा फंक्शन एफ एक्स है और कौन सा ग्राफ उस फंक्शन का डेरिवेटिव या एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स है। सो ये हम ग्राफिकली विजुअली देखकर कैसे बता सकते हैं। अगर हम शुरुआत करें तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पहले हम अब इस सब्ज रंग का जो फंक्शन हमें नज़र आ रहा है, इसको अगर हम फ़र्ज़ कर लें, अज्यूम कर लें कि ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है, तो उस सूरत में जो हमारा एफ डैश एक्स होगा वो हम जानते हैं वो क्या होगा। वो दरअसल इस फंक्शन का स्लोप होगा या स्लोप ऑफ टैंजेंट का जो एक मजमुआ होगा वो होगा। सो अगर एक पॉइंट यहाँ हम देखें इस फंक्शन पे, फ़र्ज़ करें, एक सेकेंड, फ़र्ज़ करें यहाँ अगर हम एक नुक्ता देखें और हम इसकी टैंजेंट देखें, स्लोप देखें, तो ये टैंजेंट कुछ इस किस्म का बनेगा, जिसका मतलब है कि हमें नज़र आ रहा है कि इसका जो टैंजेंट है उसका स्लोप मस्बत होगा। सो अगर ये दूसरा ग्राफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव है या इसका स्लोप है, तो इसके मुताबिक इस नुक्ते पर इसका स्लोप भी मस्बत होना चाहिए। तो इस नुक्ते पर अगर हम यहाँ देखें तो ये देख सकते हैं हम, ये ग्राफ मस्बत तो नहीं है, ये तो मनफी कोऑर्डिनेट में हमें नज़र आ रहा है। सो ये बात तो तय हो गई कि हमारा ये जो सब्ज रंग का हमें फंक्शन नज़र आ रहा है ये एफ एक्स नहीं है, क्योंकि अगर ये एफ एक्स होता तो इसकी स्लोप जैसे कि हमने यहाँ देखा मस्बत यहाँ इस पॉइंट पर होती, जो कि नहीं है। सो अब हम आते हैं अपनी दूसरी सूरत पे। दूसरी सूरत हमारी क्या होगी? दूसरी सूरत हमारी ये है कि जो पीले रंग का हमें फंक्शन नज़र आ रहा है ये हमारा एफ एक्स है, और जो सब्ज रंग का फंक्शन हम देख रहे हैं वो एफ डैश एक्स यानी कि इसका डेरिवेटिव या इसका स्लोप है। सो अब हम यहाँ पर अगर देखें इस ग्राफ के अंदर इस नुक्ते पर अगर फ़र्ज़ हम करें कुछ इस किस्म का, इस नुक्ते पर हम देख सकते हैं कि टैंजेंट या स्लोप बन रहा होगा। सो यहाँ पर हम स्लोप देख सकते हैं कि इस टैंजेंट का स्लोप क्या है, वो मस्बत है। सो इसी नुक्ते पर इस ग्राफ को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये मस्बत क्वाड्रेंट के अंदर है। इसका मतलब है पहले नुक्ते के ऊपर तो हमारी ये बात कंफर्म हो गई, इसकी तस्दीक हो गई कि ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव है। इसी तरह अब अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो हम देखेंगे कि फ़र्ज़ करें इस नुक्ते पर अगर हम देखें तो इसका जो स्लोप है वो कुछ इस किस्म का बन रहा होगा। सो इस नुक्ते पर यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा जो स्लोप ऑफ टैंजेंट का ग्राफ है एफ डैश एक्स है वो भी पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है कि मस्बत ही है। इसी तरह इस पर अगर हम आगे बढ़ते जाएं, फर्दर इस नुक्ते पर देखें तो कुछ ऐसा हमारा टैंजेंट बनेगा, इस नुक्ते पर देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये तमाम टैंजेंट्स देख रहे हैं हम जो इन तमाम नुक्तों पर इनका जो स्लोप या ढलान है वो हम देख रहे हैं कि मस्बत है। और इन सब नुक्तों पर इस एफ डैश एक्स पर भी हम देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर ये स्लोप हमें मस्बत ही नज़र आ रहा है। यूं ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो ये तमाम हमें इसमें कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन है इसकी वैल्यू मस्बत ही है। हम देख सकते हैं कि मस्बत क्वाड्रेंट के अंदर। अब अगर हम इस नुक्ते पर पहुँचें तो इस नुक्ते पर हम देख सकते हैं कि हमारा टैंजेंट कुछ, एक सेकेंड, सीधी लकीर कुछ इस किस्म का होगा। और सीधी लकीर जब हमारा होता है, हमारे टैंजेंट जब एक सीधी लकीर की सूरत में होता है तो हम जानते हैं उसका स्लोप क्या होता है, सिफर। यानी कि इस नुक्ते पर हमारा स्लोप इस फंक्शन का क्या हो रहा है, सिफर। और अगर हम यहाँ आएँ और अपना जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, जो सब्स फंक्शन हमारा डेरिवेटिव इसका बन रहा है, उसको भी अगर हम इस नुक्ते पर देखें तो हमारी तस्दीक हो रही है इस बात की कि स्लोप यहाँ पर हमारी सिफर आ रही है। और इस नुक्ते के बाद हम देख सकते हैं कि हमारी जो स्लोप होगी वो जैसे जैसे हम ये इस फंक्शन पे आगे बढ़ रहे हैं, सीधी लकीर नहीं बन रही है, ये जैसे जैसे हम नुक्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा जो टैंजेंट है उसकी स्लोप नेगेटिव होती जा रही है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा एफ डैश एक्स ये डेरिवेटिव है फंक्शन, उसकी भी स्लोप इस सिफर के बाद इन तमाम अकदार पे सिफर होती जा रही है। अब अगर हम यहाँ तक भी देखें तो हमारी स्लोप नेगेटिव है,
ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। और हम आ जाते हैं अपने इस दूसरे नुक्ते पर जो कि तकरीबन यहाँ बन रहा है, और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो टैंजेंट होगा इस पॉइंट पर वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब है उसकी स्लोप 0 होगी, जो कि तकरीबन ये नुक्ता बन रहा है। इस नुक्ते पर अगर हम यहाँ देखें तो हमारा ये ग्रीन फंक्शन जो कि हमारा f डैश एक्स या f प्राइम एक्स है वो 0 हो रहा है। सो हमारे इस मफरूज़े की तस्दीक होती जा रही है कि हमारा जो पीला फंक्शन है वो हमारा f डैश एक्स है, जबकि हमारा जो सब्स फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव या f प्राइम या f डैश एक्स है।